Hello students, today we learn subject account chapter number 5 रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में लास्ट टाइम अपने फॉर्मूलाज देखे थे, आज अपने बेसिक सम देखेंगे। यहाँ पर सम है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। अब सब फॉर्मूले में सब डिटेल दी होगी, COGS भी दिया है, सेल्स भी दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने फाइंड करने के होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला ये होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस सेल्स एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। चलो अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने लाने के पहले फैक्ट्री एक्सपेंस में ज़्यादातर डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन है 48,000। फिर सेल्स एक्सपेंस है 52,000। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 35,000। ये तीनों का टोटल करने का 1,35,000। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने की COGS है 3,25,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,35,000 और सेल्स कितना है 6 लाख इंटू 100। फोर लाख 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 लाख तो आएगा 76.67%। ये ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखने का। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दो पार्ट बना देने के, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स में क्या क्या आता है, तो स्टॉक 30,000, फिर डेटर्स 40,000, कैश 80,000, बिल रिसीवेबल 10,000, बराबर। ये सबका टोटल होगा 70, 150, 160। तो ये करंट असेट्स है। अब करंट लायबिलिटी में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, फिर बिल्स पेएबल 10,000, फिर क्रेडिटर 20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। इसका टोटल होगा 60, 80, 1 लाख। सॉरी 90,000। इसका टोटल होगा 90,000, 60, 80 और 90,000 होगा इसका टोटल। अब करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स 1,60,000 और करंट लायबिलिटी 90,000। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 90,000 तो आएगा 1.77:1 लिखने का। जो भी आंसर आवे उसको 1.77:1 करके लिखने का। थैंक यू स्टूडेंट्स।